लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि मैं अपने काम पर जाना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक टाइप ऑफ अ पर्सन हूँ। मुझे काम चाहिए। अगर मैं घर पर बैठी हूँ तो मुझे उलझन होने लगती है, मुझे जाना है काम पे, तो मैं सबसे पहले अपने काम पे जाना पसंद करूँगी। वर्किंग मदर्स आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर सोसाइटी। इकोनॉमी में योगदान के अलावा वर्किंग मदर्स के बच्चों में एक रिपोर्ट के अनुसार डिसिप्लिन, कंपैशन और टीम वर्क जैसे वैल्यूएबल क्वालिटीज़ ज़्यादा और जल्दी देखे जाते हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे हैं, विच इज़ हेल्पिंग इन फ्लैटनिंग द कर्व, बट देयर इज स्टिल नो इंडिकेशन व्हेन द इकोनॉमी कैन स्टार्ट टू रिकवर। Some people are working from home, but some are not able to do it. So let's start our conversation with one such working mother on News O'Clock. What's your name and what do you do? Hello everyone, my name is Kirti Srivastav and I am marketing manager in education line. कोरोना वायरस पेंडेमिक ने आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया है? कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारी डेली लाइफ पे, क्योंकि हर इंसान का एक डेली रूटीन सेट होता है। मॉर्निंग उठना है, जॉगिंग पे जाना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, फिर अपने काम पे जाना है। अब अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, आप जॉगिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुगर पेशेंट हैं या जिनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जिम जाइए, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी मिस हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पे पड़ रहा है। और इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो सोशल हमारा मिलना जुलना लोगों से होता है, वो सब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन ने आपके वर्क को कैसे अफेक्ट किया है? वर्क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है। जैसे कि मेरा खुद का काम जो है वो मार्केटिंग का है। मैं 80-90% जो है वो मुझे मार्केट में मिलने, लोगों से इंटरेक्शन करने जाना होता है एज़ अ मार्केटिंग मैनेजर। अभी सिचुएशन ये आ गई है कि बाहर निकल नहीं सकते, तो मेरे काम के ऊपर बहुत असर पड़ा है, क्योंकि मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम दे रखा है, लेकिन मेरा काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। तो जब काम नहीं हो सकता तो ऑब्वियस बात है मैं घर पर ही हूँ। तो इस तरह से लाखों लोग होंगे जो घर पर बैठे होंगे। सोचने वाली बात ये है कि कुछ कंपनीज़ हो सकता है महीने 2 महीने की सैलरीज़ भी लोगों को दे दें। लेकिन कब तक, आखिर कब तक? कंपनीज़ कब तक लोगों को घर बैठे सैलरी दे पाएँगी, अगर वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या इस कंडीशन में उनकी जॉब सिक्योर रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। जब ये लॉकडाउन कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसी कौन सी पहली चीज़ है जो आप करना चाहोगे? अगर बात करें कि लॉकडाउन की सिचुएशन के ख़त्म होने के बाद ऐसा कौन-सा पहला काम होगा जो मैं करना चाहूँगी, तो मुझे लगता है लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि मैं अपने काम पर जाना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक टाइप ऑफ अ पर्सन हूँ। मुझे काम चाहिए। अगर मैं घर पर बैठी हूँ तो मुझे उलझन होने लगती है, मुझे जाना है काम पे, तो मैं सबसे पहले अपने काम पे जाना पसंद करूँगी और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होंगी। जब ये लॉकडाउन कंप्लीटली लिफ्ट कर दिया जाएगा, आप किस शख्स से सबसे पहले मिलना चाहोगे? बात करें कि हम कि मतलब मैं किससे मिलना चाहूँगी लॉकडाउन की सिचुएशन के ख़त्म होने के बाद, तो आई एम लिविंग विद माय फैमिली लाइक हस्बैंड, बच्चे, फादर इन लॉ। मगर जो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ही इज़ माय डैड। और उनसे मैं भी मिलने वाली थी अप्रैल में एक फैमिली फंक्शन में, जो कि अभी इस लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन हो गया है और मैं उनसे नहीं मिल पाई हूँ। तो मैं मेरे डैडी से सबसे पहले मिलना चाहूँगी इस लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद। जब ये कोरोना वायरस पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, वो कौन सी जगह है जहाँ आप विज़िट करना चाहोगे सबसे पहले? कोई
कोई ऐसा प्लेस जहाँ मैं जाना चाहूँ, तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ अपने काम के चलते, और मैं वैसे भी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपने काम पे ही जाने वाली हूँ। तो काम के बाद कम से कम 5-6 महीने बाद हम लोगों ने पहले से प्लान भी कर रखा था। मैं रामेश्वरम जाना पसंद करूँगी, क्योंकि हमने पहले से प्लान किया हुआ था, मगर अब सिचुएशन ऐसी है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था और सरकार की, देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ानी होगी। तो जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म होगी, सबसे पहले काम पे जाएँगे और 5-6 महीने बाद मैं अपनी फैमिली के साथ रामेश्वरम जाना पसंद करूँगी। वो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहोगे इस लॉकडाउन को ख़त्म हो जाने के बाद भी? अगर बोले कि ऐसा कौन-सा चेंज है जो मेरी लाइफ में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, मैं पहले भी बहुत ज़्यादा हाइजीनिक थी, और मुझे कहीं बाहर से आके हर बार हाथ धोना वैसे भी पसंद था, मैं सैनिटाइज़र पहले भी यूज़ करती थी। पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं करती थी, जैसे मार्केटिंग में होने की वजह से मेरी एक रूटीन सा बन गया था कि मैं जब भी बहुत लोगों से मिलती थी, जब भी किसी से मिलती थी, मैं शेक हैंड करती थी। तो ये शेक हैंड का जो चीज़ थी मेरे लाइफ में, उसको मैं पूरी तरीके से मेरी लाइफ से हटा दूँगी और ऐड ऑन करूँगी नमस्कार को, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ने हमें नमस्कार सिखाया है, अपनी भारतीय संस्कृति को दोबारा से फ़ॉलो करना सिखाया है, तो मैं इसको दोबारा से अपनी लाइफ में ले आऊँगी और मेरी लाइफ में से पूरी तरीके से शेक हैंड को रिमूव कर दूँगी। कोरोना वायरस ये हमारी लाइफ से चला जाएगा, वो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आप अपनी सराउंडिंग्स में देखना चाहते हो? अगर बात करते हैं कि आस-पास के सराउंडिंग्स में मैं कौन-सी चीज़ को चेंज करना चाहूँगी, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, बहुत कहीं न कहीं अच्छा भी हुआ है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से एक तो आपकी लाइफ सेफ हुई है, उसके साथ ही लॉकडाउन की वजह से पॉल्यूशन पूरी तरीके से कम हो गया है। ना गाड़ियाँ चल रही हैं, एयर पॉल्यूशन नहीं है, फैक्ट्रीज़, मिल्स बंद हैं, एयर पॉल्यूशन नहीं है। नदियाँ साफ़ हैं, वाटर पॉल्यूशन नहीं है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ से और जगहों से आवाज़ें नहीं आ रही हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन ख़त्म है। तो ये सारी चीज़ें, जो ये पॉज़िटिव इम्पैक्ट है लॉकडाउन का, तो मुझे लगता है कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो, उसके बाद भी लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं जहाँ पर एक साथ 4-5 लोगों को जाना है, तो कारपूल करके जा सकते हैं। जिससे कि हम एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। अभी जब हम सब्जियाँ और वेजिटेबल खाना खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम हम वेजिटेबल भी खाएँ, वेजिटेरियन खाना भी खाएँ। हाँ, नॉन-वेज तो खाना ही होता है, लेकिन वेजिटेरियन खाना भी खाएँ। और एक चीज़ मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बोला करते थे कि ज़िंदगी में आड़े वक़्त के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं ये चीज़ मेरे हस्बैंड को बोलती थी, तो वो हमेशा बोलते थे कि आड़ा वक़्त क्या होता है? दिस इज़ आड़ा वक़्त। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि हर इंसान कुछ अपनी सेविंग्स बनाकर रखे, जिससे भगवान नहीं करे ऐसी सिचुएशन कभी आती है, तो उससे हम सर्वाइव कर सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है? ये लॉकडाउन की बेस्ट चीज़ है कि हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को टाइम दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को हम अच्छी अपब्रिंगिंग्स दे रहे हैं, उन्हें वैल्यूज़ दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनके साथ लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। और वो गेम जो हम बचपन में खेला करते थे, जो हमारे इंडोर गेम्स हुआ करते थे, स्टापू खेलना या कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो बच्चे हमारे बचपन के गेम देख रहे हैं। हम अपने बच्चों के साथ घर के अंदर छुपा-छुपाई खेलते हैं, जो कि बच्चे भूल चुके थे। आजकल के बच्चे सिर्फ़ कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप में लगे रहते हैं, तो हम अपने बच्चों के साथ छुपा-छुपाई खेल रहे हैं और घर की चीज़ें कर रहे हैं। Any message that you would like to share with the News O'Clock family? खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों के लिए भी यही कामना कीजिए, तो आप सबका भला होगा और देश का भला होगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच।